शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। देखिए, आज मानवर काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि थी। यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और हमारे युवा साथी टीम की रेखा मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज श्री मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, 19वीं पुण्यतिथि थी और यहाँ पे बहन जी के जो है निर्देश पे जितने देश से परदेश से लोग आए, मानवर काशीराम साहब के श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और आपने देखा था इस मानवर काशीराम स्मारक में पैर रखने की जगह नहीं रही, रमाबाई मैदान में पैर रखने की जगह नहीं रही। कम से कम 10 से 15 लाख लोग निकले यहाँ पे। तो अब ये है कि अब जैसे समाज के लिए कर रहे हैं, 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है, सब लोग अभी से लग जाओ। ये बताइए मैम, क्योंकि अभी दूसरी पार्टी जो हमारी सपा लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने पीडीए बनाकर 27 में सरकार बनाएंगे। देखिए, ये जो है वो कुछ भी कहें, कुछ भी वो कह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे लोग कमज़ोर करने के लिए काम करते हैं। जैसे बात आती है चंद्रशेखर की, उन्होंने भी कमज़ोर किया। यदि जब हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी तो पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी काम करने की, ज़रूरत थी। अगर हमारे लोग काम करें ना तो हमारी यही राष्ट्रीय पार्टी, यही सरकार है हमारी बने। लेकिन चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैंने बीएसपी कार्यालय पर कई बार फ़ोन किया और कई बार बहन जी को संदेशा भेजा, लेकिन वो बीएसपी पार्टी हमको ले नहीं रही है। क्या मतलब है फ़ोन करने का? जा कर के मिलना चाहिए अगर किसी के मन में है। फिर पार्टी जब बना लियो तो फ़ोन करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? अभी अभिषेक जी ने एक दिल्ली में मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि 9 अक्टूबर को पहले वाला सवाल क्या था उसको? अभी मैम चंद्रशेखर जी ने कहा, अभिषेक जी ने कहा था कि बहन जी को और उनको चंद्रशेखर जी को एक ही मंच पे मैं करूँगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, आज उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ठीक है, इतना डर उनके अंदर था, ट्रेनें तक रोक दी गई, ट्रेन तक बंद कर दी गई। ये कहीं ना कहीं डर है ना, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है ना, ये देखने को मिल गया है। ना पार्टी खत्म हुई है, ना लोग खत्म हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है, पहले भी थी, मगर अब इसमें युवा लग गया है। जैसे आपने कहा कि आप युवा साथी टीम की, तो अब युवा लग गया। और जब तक युवा नहीं निकलेगा, जब तक आंदोलन नहीं करेगा, तब तक सरकार बनाना मुश्किल है। अब इसमें युवा निकल पड़ा है, हर जिले में, हर विधानसभा में निकल पड़ा है, तो इसलिए 2027 में सरकार बननी है। जैसे हमारे साथ में मैम है, लता मैम जी, और अभी मैम ने कहा, क्या सवाल किया था? मैंने कहा था कि सपा पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, ये पीडीए का कहते हैं कि मैं 27 में सरकार बनाऊंगी, इसके बारे में? पीडीए के बारे में माननीय बहन जी ने बताया ना कि जब जो पीडीए का नारा आज दे रहे हैं या 2024 में दे रहे थे, जब उनकी सरकार थी यहाँ पर, तो वो पीडीए भूल गए थे। तब वो मान्यवर काशीराम स्मारक में जो वो कह रहे थे तोड़ फोड़ करेंगे, माता रमाबाई रैली स्थल में जो वो कह रहे थे कुछ और बना देंगे, हम अस्पताल बना देंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल पे जो उन्होंने तोड़ फोड़ की थी, वो भूल गए हैं वो लोग। आरक्षण जो ख़त्म किया उन्होंने पदोन्नति में, वो भूल गए हैं। तब उनको याद नहीं था पीडीए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बरगलाने वाली बात है। इन सब मुद्दों पे आज बहन जी ने बहुत अच्छी तरह हमारे जनमानस को समझा दिया है, और जो लोग आए थे वो ये बहन जी का एकदम मंत्र लेके जा रहे हैं कि 2027 में किसी भी तरह वो भटकेंगे नहीं। अच्छा, सन 2027 की आप बात कर रहे हैं सरकार बनाने की, लेकिन बहन जी की मैंने रैली में कई बार देखा है कि भीड़ तो कितने होती है, लेकिन जब वोटिंग खुलती है तो वोट कहाँ जाती है?
देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक तो जो सरकारें थी अभी जो हम लोगों को हराई हैं, वो मनुवादी ताकतें सब इकट्ठे हो गई हैं, सभी अपना वोट जो है अपने दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसलिए हमारा वोट कम हुआ है, इसलिए हम लोग हारे भी हैं। ठीक है, कई ऐसे 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां 500 का से कम का अंतर रहा है। ठीक है ना, तो ये जानबूझ के हराया गया, हारे नहीं है। उसके ऊपर से जो कमी थी वो ईवीएम ने पूरी कर दी है। तो ये जो भीड़ की बात आप कर रहे हैं, ये कोई भीड़ किराए की भीड़ नहीं है, ये सब लोग स्वेच्छा से आए हैं और ये हमारा जो 1 करोड़ वोटर है वो उन्हीं वोटरों में से जो आज आया है। तो ऐसा नहीं है कि यही जो जनता थी यही वोटर है। इसके बावजूद भी जिनके अंदर माननीय बहन जी के लिए, माननीय कांशी राम साहब के लिए श्रद्धा थी, वो कार्यकर्ता अपने पैरों से, अपने अन्य साधनों से चलकर अपने गंतव्य तक पहुँचे। अगर ये बाधाएं ना उत्पन्न की जाती तो मेरी समझ से एक ऐतिहासिक भीड़ यहाँ देखने को मिलती है, एक ऐसी ऐतिहासिक भीड़ जिसमें न किसी प्रत्याशी का योगदान था, न किसी मठाधीश का योगदान था। ये कार्यकर्ता की अपनी ऊर्जा, अपनी आस्था यहाँ तक इतनी बड़ी संख्या में, लाखों लाख संख्या में यहाँ पहुँचने का काम किया है। लेकिन विपक्ष की पार्टी हमारी अगर सपा है वो आज पीडीए का नारा दे रही है, वो अपने आज कार्यालय पर मानवा साहब की पुण्यतिथि मना रही है। वो इसके बारे में सर क्या? उनकी कथनी और करनी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों ने देखा है। ये वही पीडीए का नारा दे रहे हैं जो पीडीए का नारा देने वाले बहुजन समाज को जिन्होंने पीटने का काम किया है, बहुजन समाज के बनाए हुए इतिहास को उन्होंने उखाड़ने का काम किया है। आज जिन महापुरुषों को लेकर वो गली गली में पीडीए का नारा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उन्होंने अपनी 7 से 12 की सरकार में, उससे पहले सरकार में जो कारनामे किए हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुजन महापुरुषों का कितना सम्मान रखा है, कितना सम्मान दिया है, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और यही कारण है उम्मीद है कि तब्दील होगी। अच्छा, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि वर्तमान की सरकार कह रही कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कहाँ, ये बताइए। जब है ना हमारे चीफ जस्टिस गवई पे सीधे कोर्ट में जूता फेंका जाता है, वो कानून व्यवस्था है? तो वो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था, खड़े बिल्डिंगें गिरा दी जा रही हैं, पूरी एक कौम जो है दहशत के साए में जी रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चियां असुरक्षित हैं, युवा असुरक्षित है, युवाओं का भविष्य असुरक्षित है। तो ये कौन सा न्याय है और कौन सा शासन की व्यवस्था है? लेकिन आपने कहा कि चीफ जस्टिस गवाही पर जूता फेंका गया है, लेकिन वो वकील लोग कह रहे हैं कि वो उसने गलत टिप्पणी की थी, ये अपने उसके बारे में, जो भगवान के बारे में गलत टिप्पणी की थी। ये बताइए, ये देश संविधान से चलता है और यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये पता नहीं है कि उनको क्या बोलना था? उन्होंने पूरी ज़िंदगी गंवा दी है संविधान पढ़ते और कानून चलाते हुए। तो ये जो इनकी मानसिकता, इनकी हिम्मत ये कैसे हो जाती है? इसलिए क्योंकि सरकारें जो हैं, जो अभी वर्तमान सरकारें हैं, उनको गैर बराबरी पसंद है, इसलिए ऐसे लोगों को बल मिलता है। देखिए, हमारे साथ में मैम थी और जो कानून व्यवस्था की बात की, मैम ने कहा अगर आज बसपा की सरकार होती, जो हमारे न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, तब जब बसपा की सरकार थी, अगर बहन जी केसर बाग में आती थी तो हरदोई लग अधिकारी कांपते थे, हरदोई तक अधिकारी कांपते थे कि कहीं इधर ना दौड़ा लगा लें। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत।